3 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले दरिंदे को मात्र 58 दिन की सुनवाई में कोर्ट ने दिया सजा ए मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 जून को एक 3 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के बाद उसकी मौत के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दरिंदे को मात्र 58 दिन के भीतर सजा ए मौत की सजा सुनाई। गौरतलब हो कि बीते 3 जून को अपने घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को उसका पड़ोसी युवक बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी भीभत्स घटना को अंजाम देकर मासूम बच्ची को एक आइस बॉक्स में रखकर उसे मरा हुआ समझकर जंगल के अंदर फेंक आया था। पुलिस के द्वारा बच्ची की खोजबीन करने के बाद वे जीवित लेकिन गंभीर अवस्था में मिली थी, जिसकी दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बच्ची से दरिंदगी करने वाला हैवान मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इस सारे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही थी। विद्वान न्यायाधीश ने मात्र 58 दिन की सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए दरिंदे को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। आपको बता दें कि पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 3 जून को सामने आया था। पुलिस को तहरीर देकर 3 साल की मासूम बच्ची के घर से लापता हो जाने की सूचना दी गई थी। पुलिस के द्वारा खोजबीन के दौरान पता चला कि बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाला सुनील निषाद नाम का एक युवक कहीं लेकर चला गया है। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने गांव के बाहर जंगल से बच्ची को गंभीर हालत में एक आइस बॉक्स के अंदर से बरामद कर आरोपी को मुठभेड़ के दौरान 4 जून को सुबह गिरफ्तार कर लिया। मामले में पॉक्सो एक्ट के अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि इस पूरे मामले में 9 जुलाई को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। मामले में कड़ी पैरवी की गई। अदालत ने कुल 11 गवाह पेश किए गए। विद्वान न्यायाधीश ने सारे साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 58 दिन के अंदर मृत्यु दंड की सजा सुना दी है, जो इस तरह की घटना करने वाले अपराधियों के लिए एक नजीर बनेगा। तो वहीं इस मामले को लेकर एसपी पलाश बंसल ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसी घटनाओं के दोषियों को अदालत से पैरवी कर सख्त से सख्त सजा दिलाने में पुलिस पीछे नहीं हटेगी। 3 साल की मासूम बच्ची को दुष्कर्म हुआ था। आज जजमेंट आया क्या? देखिए, ऐसा है कि ये घटना 2025 करीब 4 बजे एक चिल्ला थाना के अंतर्गत एक गाँव के अंतर्गत 3 साल की बच्ची खेल रही थी। तो ये अभियुक्त सुनील निषाद, जो आज मृत्युदंड से दंडित किया गया है, ये उसको टाफी लेने के बहाने दुकान में भेजा। उसको ले जाकर उसके घर में इतना बुरा दुष्कर्म किया कि उनका पेनिट्रेशन रेक्टम तक पहुंच गया था, कच्चे पेशाब की रास्ता 1 हो गई थी। ये दिनांक 9/7/2012 को उसमें आरोपित किया गया न्यायालय में और इसको 2 माह के अंदर हमने ट्रायल करके और ये मृत्युदंड किया। तो इसमें जो सजाएं दी गई हैं, 137(2) में 7 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना, 127(2) पे 1 वर्ष की सज़ा, 5,000 जुर्माना और 1 से 3 जो बीएनएस की धारा जो हत्या की होती है उसमें 50,000 जुर्माना और मृत्युदंड और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का दंड दिया गया है। और इसमें साथ साथ ये भी कि इसको तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। मुझे लगता है इसमें पुलिस ने हमारी जो पैरवी हुई है, कप्तान साहब की पैरवी में बहुत बहुत उनको बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमारे पॉक्सो कोर्ट के जो जज साहब माननीय प्रदीप कुमार मिश्रा जी, इन्होंने इस फैसले को इस तरीके से डिफाइन करके लिखा। मुझे लगता है कि इस तरह के फैसले से अपराधी डरेंगे और जो अपराध जो करने वाले होंगे उनको भय पैदा होगा और ये बहुत अच्छा फैसला है। और इसके साथ साथ मैं इसके आगे बताइए कि कितना नहीं बताऊँ। किस दिन की घटना है? और घटना ये 3/6/2025 की है। 3/6/2025। पूरी कहानी क्या है? पूरी लड़की क्या कर रही थी? आइस बॉक्स में भरा गया। लड़की एक्चुअली लड़की अपने घर पे बाहर खेल रही थी। 4 बजे का शाम का समय था। ये व्यक्ति आया तो उसको काफ़ी किया ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद लाश छिपाने की गर्ज से एक बर्फ़ की पेटी में भर के इसको वहाँ से 5 किलोमीटर जंगल में जाकर के फेंक आया। तो उसको ये समझ के गला दबा के कि मृत्यु इसकी हो गई है। जब उसको पकड़ा गया करीब रात में 11:15 बजे, इसको जो हिरासत में लिया गया केवल पूछताछ के लिए, तो 2:30 बजे इसने कबूला की बच्ची वहाँ पर इसने बरामद करवाई, बच्ची बरामद कराई
तो उस समय उसकी सांसें चल रही थी। बेटी को तुरंत वहाँ से लाया गया, अस्पताल दिखाया गया, यहाँ से कानपुर रेफर हुए। 11 तारीख को फिर उसकी मृत्यु हो गई। इतनी दुर्दशा की थी कि वो ये ऐसे अपराधी को इससे नीचे की सजा दी नहीं जानी चाहिए। इसके पहले भी कोई खास तौर कोर्ट ने इतनी जल्दी कोई फैसला हाँ, इसके पहले हमारी एक 4 जून 2023 को मैंने कराई थी। उसमें रामभद्र प्रजापति में 28 दिन में फांसी का फैसला हुआ था उसमें। तो और इसके पहले 22 दिन में 124 साल की सजाएँ हुई। ये फैसला कितने दिन में आया? ये फैसला 58 दिन के अंदर आ गया। 58 दिन के अंदर ये फैसला आया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, जो सजा दी गई है एक साथ चलेंगी। इसी दुष्कर्म और मौत के मामले में आज आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। पुलिस के द्वारा किस तरीके से इसमें पैरवी की गई और किस तरीके से साक्ष्य संकलित की गई, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, इस घटना के बारे में बता दें। दिनांक 3 जून की रात्रि को जनपद बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पड़ोसी सजातीय व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र करीब 3 से 4 वर्ष के बीच में थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसको चोटिल अवस्था में जंगल में छोड़ दिया गया। इसमें संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही में बच्ची की बरामदगी की गई थी। बच्ची का बेहतर इलाज हेतु उसको कानपुर में एडमिट कराया गया था, जहां पे दौरान इलाज उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए अहम साक्ष्य संकलित किए गए थे। इसमें काफ़ी टेक्निकल साक्ष्य थे, जिसमें एडीजी लॉजिस्टिक्स सर से पैरवी कर उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अल्प समय में लगभग 15 दिन के अंदर फॉरेंसिक द्वारा डीएनए रिपोर्ट व अन्य इसमें जो टेक्निकल साक्ष्य थे वो बरामद किए गए थे। इसमें जो शासन द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है उसके मार्गदर्शन में और डीजीपी मुख्यालय द्वारा इसमें रेगुलर पैरवी की जाती है। जनपद स्तर से रेगुलर पैरवी की जाती है। जो पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी उनको आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय द्वारा इसमें जो नामित अभियुक्त था, जिसको जेल भेजा गया था, उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। ये एक बहुत ही अहम कदम है। इससे निश्चित जो अपराधी हैं उनको एक कड़ा संकेत जाएगा। इसमें ना ही जो शासन की प्राथमिकता है उसमें अपराधी को सजा दिलाना है, उनको जेल भेजना है, बल्कि प्रभावी पैरवी करते हुए उनको कठोर से कठोर सजा दिलाना भी इसमें प्राथमिकता है। ऐसे जो मामले हैं ऐसे में पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी? इसमें बिल्कुल पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है। इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग, जैसे मैंने बताया, पुलिस मुख्यालय से की जाती है। जो भी संवेदनशील प्रकरण है, जो भी जघन्य अपराध है, उसमें हमारा एक मॉनिटरिंग सेल जनपद स्तर में नियुक्त है। उनकी प्रॉपर काम यही रहता है कि जो भी इसमें अहम साक्षी हैं उनका समयबद्ध तरीके से उनका एविडेंस हो, और जो भी इसमें पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए सजा सुनाने के लिए माननीय न्यायालय की मदद की जा सकती है, वो हम करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।